नमस्ते। आज आपका स्वागत है अपने आज के स्टूडियो में, जिसमें आज हम शिक्षाविद श्री सुधांशु जी से कुछ महत्वपूर्ण परीक्षाओं का सवाल पूछेंगे जो आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और जो भी साइंस के विद्यार्थी हैं उनके लिए तो अति महत्वपूर्ण सवाल है। तो कुछ सवालों के साथ हमारे सुधांशु सर साथ में हैं। जी थैंक यू सर। कुछ सवाल हैं जो कि आगामी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे, इसके लिए हम यहाँ पे आए हैं और आपसे कुछ सवाल पहला सवाल है, प्रकाश का वेग कितना होता है? देखिए, प्रकाश का वेग जो निर्वात में 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा होता है और उसी को अगर हम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड में भी कन्वर्ट करते हैं। दूसरा सवाल है सर, ऊष्मा का SI मात्रक। ऊष्मा का SI मात्रक जूल होता है और कार्य का भी SI मात्रक जूल होता है और ऊर्जा का भी SI मात्रक जूल ही होता है। और बल का SI मात्रक? बल का SI मात्रक न्यूटन होता है। कार्य का SI मात्रक? कार्य का SI मात्रक जूल होता है। परावर्तन किसे कहते हैं? जब प्रकाश एक माध्यम से आती है और फिर उसी क्रम में लौटने की प्रक्रिया को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। बायोमीटर किस चीज़ के नापने के लिए प्रयोग किया जाता है? बायोमीटर जो होता है दाब को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। कुछ ऐसे सवाल सब जैसे जल का अणुसूत्र क्या होता है? जल का अणुसूत्र H2O होता है और सामान्य नमक का NaCl होता है। सबसे हल्की गैस कौन है? सबसे हल्की गैस जैसे हाइड्रोजन होती है, जो अगर किसी भी जैसे में अगर हम बैलून में भरकर अगर छोड़ देते हैं तो हवा में आकाश में उड़ने लगती है, इसीलिए सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन को कहते हैं। सर अम्ल जो है उसका pH मान? देखिए, अम्ल का pH मान जो होता है 7 से कम होता है और 7 से ऊपर जो होता है वह क्षार का pH मान होता है। पेंसिल में सब किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है? पेंसिल में हम ग्रेफाइट का यूज करते हैं और ग्रेफाइट जो है कार्बन का ही अप्रूफ है, जो कार्बन के 2 अप्रूफ होता है, जिसमें एक हीरा होता है और एक ग्रेफाइट होता है। ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक होता है। और सर एक लास्ट सवाल है, एल्युमिनियम किसका? एल्युमिनियम जो है, एल्युमिनियम का एस्ट बॉक्साइट और कोरंडम होती है। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आज हमारे सवालों का जवाब दिया और बाकी बच्चों के सवालों का जवाब के लिए आगामी एग्जाम के लिए हम फिर सर से मुलाकात करेंगे और कुछ सवालों का जवाब लेंगे जो आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद।